राजीव बाबू, हम इस घर की बड़की बहू भी थे, है ना। अगर हमारा ये जो विकास है कुछ पल के लिए थाम सकते हैं। जरूरत तुम्हारी नहीं, ये हमारी जरूरत है। हमें जरूरत है तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे सामर्थ्य की, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें को जो हम तुमको दे नहीं पाए। और पता नहीं आगे हम दे पाएंगे या नहीं, पर कम से कम तुमको योग्यता की शिखर पर पहुंचा दे, इतना मौका तो हमको। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। कहानी दी है आप हमको, की रोशनी है बनी, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। अंधेरा ये मान सम्मान, है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा, तो से नैना मिलाएंगे। आशा, अब चुप। आज सिर्फ हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। उठो, बैठो यहां। ये है तुम्हारा पहला अभ्यास, पहला चैप्टर। इसको तैयार करना है तुमको। रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास, तैयार करना है इसको, समझी? चलो शुरू हो जाओ, चलो चलो। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। राजीव बाबू को हमारा बहुत फिक्र है। जाने दो। बुआ जी! बुआ जी! क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बुआ जी! रुको। बुआ जी! पानी पियो, पानी पियो। शांत हो जाओ। वो अंधेरा? हाँ बेटा। वो अंधेरा घुटे, जैसे वो थाने, वो सेल, वो लॉक तो बुआ जी। नहीं भूमि, बेटा वो वक्त गुजर चुका है, चिंता मत कर, तू घर में है ना अभी, तू चिंता मत कर बच्चे, सब ठीक होगा। शांत। रिहा होने के बाद भी मन कैद है इसका, विचलित है, क्यों? प्रभा दीदी, चोर! कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? ई का बकवास है। बकवास नहीं, अरे सचमुच चोर है।
चोरनी? तुम इतना क्यों चीख रही थी? डरा ही दिया। जब से जेल की सूखी रोटी खाकर लौटे, दाल रोटी का मोल समझ में आ गया है। और इसको तो इस घर की सेवाओं की मनाही है ना, तो फिर ये खाना कैसे लेकर आई है? ए कुहू, इस घर से इसको कोई सेवा नहीं मिलेगा, ये नियम तुम ही बनाई हो ना। तो अब जब ये नियम टूटा है तो क्या सजा है इसका? क्या सजा मिलेगा तुम्हारी बहन को, ये भी बता दो। सजा तो मिलेगा मौसी जी। दीदी रख दो खाना। गुइया क्या कर रही हो? छोड़ो हमरा हाथ। चलिए। ये क्या कर रही है गुइया? तो का भूखे मर जाएं। एक तिहाई हिस्से की मालकिन भूखी कैसे मर सकती है? ये क्या बात हुई? चोरी की है ना इसने, तो मालकिन क्या बोल रही हो इसे? सजा दो। वही तो देंगे मौसी जी, ऐसा सजा देंगे ना आप लोग देख के ना हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये सब नौटंकी करती रहो, जो बोला है वो मत करना। प्लीज दादा, अब रंग में भंग मत डालिए, देखते हैं ना तमाशा। शांति प्लीज। ये लीजिए। ये क्या है? सूखा अनाज। हो, दीदी पहचान गई। ये रहा आपके हिस्से का भोजन, माने 1/3 राशि। ये कैसी सजा हुई? अरे बहुत ही बड़ा सजा है दीदी के लिए। माँ जब गुस्सा होती थी ना तो दीदी को कहती थी घर का काम करो, और दीदी को तो काम के नाम पे ना प्राण सूख जाता है ना दीदी? माने खुद के लिए खाना बनाना सजा है? चाचा जी, दीदी को ना अपना सास सिंगारा पूजा, वो वाला पूजा नहीं, अपना पूजा करने के अलावा ना सब काम दुर्बर दुश्वार लगता है ना दीदी? क्या बकती हो? तुमको क्या लगता है हमको खाना बनाना नहीं आता? हम नहीं बना सकते, खुद बना के नहीं खा सकते? तुम देखती जाओ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन दीदी आपका तो दाहिना हाथ चलता है ना? ये मशीन केवल घर के सदस्यों के लिए है, परिवार के बाहर के लोग हाथ भी न लगाएं। इसको तैयार करना है तुम्हें। रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास।
दीदी खाना। तुझे क्या लगता है भूखा मार के करोड़ों का हिस्सा वापस करवा लेगी? दोनों बालों के लिए इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगी सयानी हंसिनी। अभी ना सही दीदी, हराएंगे तो हम ही, वो भी चारों खाने चित करके। का किया विद्या का अपमान है। हम कर रहे अपमान? हम कर रहे अपमान या तुम कर रही हो? एक अभ्यास पढ़ने को कहा था ना तुमसे हमने। चलो सुना हमको पहली पंक्ति। वो हम दरअसल हमको पूरा दिन में ना एकदम समय नहीं मिला। नहीं मिला? अरे मान बनने से फुर्सत मिले तो ना। घर वालों की नौटंकी से ध्यान हटेगा तो ना याद रहेगा कि किसी को अभ्यास पढ़ने का 10 बजे का वचन दिया था तुमने। ना संकल्प, हमारा संकल्प, हमारी इच्छा, सक्षम बनने का उद्देश्य तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। को क्या कहा था हमने? क्या कहा था कि हंसिनी के कारनामों से दूर रहो और अपने विकास पे ध्यान दो। कहा था ना हमने। रह पाई तुम? नहीं। हर बार अपनी बेइज्जती करवाने की आदत पड़ गई है तुमको। ऐसा नहीं है राजू। तंग आ चुके हम तुम्हारे बर्ताव से। लोगों को मनाने के, महान बनने के, न्याय की दुहाई, त्याग, बलिदान, ये सब की मूर्त बनने का जो तुम्हारा चस्का है ना, तुम्हारी इन फितरतों और तुम्हारी इन सनक से तंग आ गए हम। अरे सच बोले अब तो ना घुटन महसूस होती है हमको। और ये नहीं चलेगा। तुम्हारे और हमारे बीच में कोई सेतु नहीं बनेगा, कोई सामंजस्य नहीं। अरे घुटन होती है तुम्हारे बर्ताव से, घुटन होती है तुम्हारी सनक से। हर बात में दुखी कर देते हैं हम आपको। अच्छे नहीं ऐसे भी कुछ करना चाहते हैं तो पता नहीं क्या है, आपको रुला ही देते हैं हम। माफ कर दीजिए हमको। सच तो ये है कि हम आपके लायक ही नहीं हैं। सच वो नहीं हो, सच तो ये है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। राजीव नारायण चंदेल, बाहर निकल। ये कौन बदतमीज है जो इस बेहूदगी से राजीव का नाम लेकर चिल्ला रहा है? हाँ देख ऊपर। अब तो लाचार नहीं है ना तू, देख सकता है ना, तो देख। देख कहू की इन तस्वीरों को। कौन है ये जोकर? लगता है किसी नाटक कंपनी से लेकर आए इसे। अवधेश, क्या कर रहा है ये सब? क्या है ये सब? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तब बोलो, ऐसी अवस्था में अपनी शादी का ऐलान करोगी तुम? पहले अपनी महाभारत तो बंद करे ये दुर्योधन। मन से तो अब भी अंधा है, लेकिन आंखों से देख सकता है ना, तो देख गौर से जो हम तुझे दिखाना चाहते हैं। ये मिसाल,
हिम्मत कैसी हुई तेरी ये सब करने की? ये देख, ये है तू। थम जा अवधेश, थम जा वरना हमारे हाथों तेरी। पहले तू थम जा राजीव नारायण चंदेल। बंद कर कुहू पे जुल्म करना, बेशरम। अरे एहसान फरामोश है तू। कुहू ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तुमने जेल से रिहा करवाया, वापस इस घर में लेके आई। तुम्हारे लिए अपने आप को अंदर गला रही है वो, और तुम उसे दिल दिल मार रहे हो। तो क्या रहा है ये? पूछिए, और हमसे नहीं, अपने इस बेशरम नालायक बेटे से पूछिए। अवधेश, तमीज से अगर दादा के साथ बदतमीजी की तो भूलो मत, तुम इस घर के नहीं हो। तुम्हें हम पर थोपा गया है। हमें किसी पे थोपा नहीं गया है, और ना ही खुद को तुम लोग पे थोपना चाहते हैं हम। हमें तुम लोगों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपनी नहीं, कुहू की बात कर रहे हैं। उस कुहू की जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी उसने तुम्हारी आंखें वापस लेके आने के लिए। तुम्हारी जब दृष्टि आई तो तुमने क्या किया? उसे देख के इरादा बदल दिया, सच सामने आ गया। अरे तुम्हारे सच का क्या? तुम्हारे मन का काला सच, वो तो बता सबको। तू है कौन बे? हमारे सच को सामने लाने वाला, हमको दिखाने वाला? कौन है? हमारे जाती मामलों में दखल देने वाला, उसमें टिप्पणी करने वाला? कौन है तू जो अपनी गंदी जुबान से हमारी कुहू का नाम ले रहा है? लेंगे, बार बार कुहू का नाम लेंगे, क्योंकि उसे पूछते हैं हम, सम्मान करते हैं उसका। आप लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? इसे देखिए, पूछिए इससे क्या चल रहा है इसकी मनहूस जिंदगी में। पहले जब ये लाचार था तो कुहू से प्यार था इसे, लेकिन जब दृष्टि वापस लौटी फिर क्या हुआ? उसकी शक्ल देख के नफरत होने लगी उससे। हाँ, कुहू की ममता, कुहू का त्याग, ये सब देख के इसे ईर्ष्या होने लगी, और अब इसे घिन आती है कुहू से। पूछिए इससे। और अब इसने एक नया नाटक शुरू किया है, कुहू को सक्षम बनाने का, क्योंकि इसे लगता है कि एक अबला नारी को तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन एक सक्षम औरत को छोड़ सकता है। तू क्या सक्षम बनाएगा कुहू को? कुहू पहले से ही सक्षम है, तुझसे, हमसे, हम सबसे ज्यादा सक्षम है वो। अरे छोड़ने का मन बना चुका है ना उसे, तो छोड़ क्यों नहीं देता एक बार में? रोज रोज खड़ी खड़ी नाटक क्यों करता है? अवधेश! सब बना बनाया बिगाड़ देगा ये लड़का। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अगर अपनी गंदी जुबान से हमारी पत्नी का नाम लिया ना तो अलग से जबान निकाल देंगे तुम्हारी, समझा तू? बोलेंगे। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि यही सच है, और ये सच सुन के तुम्हारी छाती फट रही है। तुम्हें क्या लगा था तुम कुहू को सक्षम बनाओगे तो उसका चेहरा बदल जाएगा और तुम्हारी नफरत प्यार में बदल जाएगी? अरे बेवकूफ, वो तो फिर भी बदल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। ये कुहू भूत की तरह सवार हो गई है इसके मन में, उतारना पड़ेगा। वो तो सक्षम बनेगी, हम चाहे या तुम ना चाहो, लेकिन तू होता कौन है बे हमसे हिसाब लेने वाला? पागल हो गए तुम? छोड़ो एक दूसरे को, पीछे छोड़ो, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? हमारे नाम पे काहे लड़ रहे हैं आप लोग?
रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज श्री देव नारायण चंदेल, कहिए क्या बात है? नमस्ते सर, हम एडवोकेट लल्लन चौधरी, राजन बाबू के वकील। अब देख गुड़िया, तुझको और तेरे ई चंदेल परिवार को कैसे अपने पांव तले मसलते हैं।